अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद कातलाना हमले शुरू हो चुके हैं। एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का प्राइवेट जहाज तबाह होने से बाल बाल बचा, तो दूसरी जानिब अमेरिकी सदर पर गोलियों की बौछार हो गई। डोनाल्ड ट्रंप गोलियों की बौछार के दौरान जख्मी हुए या बच निकलने में कामयाब रहे, इस वक्त किस हालत में हैं, इस पर आगे जाकर तफसीली बात की जाएगी। अमेरिका के हवाले से एक और अहम खबर ये है कि एक लंबे अरसे के बाद रूस और अमेरिका की फौजें एक बार फिर आमने सामने आ गई हैं, जिस पर अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि जंगी तसादुम के दौरान कई अमेरिकी फौजियों के जख्मी होने की इतलात भी सामने आई हैं। क्या ये जंगी तसादुम और चीन के साथ जारी कशीदगी रूस, चीन और अमेरिका के दरमियान बड़ी जंग का पेशे खैमा साबित हो सकती है? अमेरिकी सदर के साथ पेश आने वाले दोनों वाक़यात हादसाती थे या फिर सोचे समझे मंसूबे के तहत अमेरिकी सदर को निशाना बनाया गया? डोनाल्ड ट्रंप ने होने वाली फायरिंग के हवाले से क्या कहा? क्या व्हाइट हाउस के बाहर होने वाली फायरिंग के पीछे भी चाइना और रूस का हाथ शामिल है, या फिर चाइना पर जानबूझकर इल्जाम लगाया जा रहा है? मुस्तकबिल में अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात किस तरह पलटा खाने वाले हैं? हकीकत क्या है और दिखाया क्या जा रहा है? इस पर गुफ्तगू करने से कबल आप लोगों से इतना कहूँगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल तौर पे मालूमात से इस्तेफादा हासिल कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दीजिएगा। अगर ये कहा जाए कि गुज़श्ता कुछ दिनों से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सितारा गर्दिश में है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यके बाद दीगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले इस बात की वाज़ेह दलील हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का प्राइवेट त्यारा ड्रोन त्यारे से टकरा के तबाह होने से बाल बाल बच गया, जिस पर व्हाइट हाउस ने ट्रंप के त्यारे के करीब आने वाले ड्रोन की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरफोर्स वन का त्यारा, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप सवार थे, वाशिंगटन के बाहर एक फौजी अड्डे पर उस वक्त ड्रोन की जद में आकर तबाह होने से बच गया। अगर ऐसा हो जाता तो यकीनन अमेरिकी सदर की मौत वाक़ई हो चुकी होती। वाज़ेह रहे कि तहकीकात के ऐलान के बावजूद अभी तक ये नहीं पता चल सका कि ये हमला क्यों और किस तरह से किया गया। बहरहाल इस ड्रोन हमले को अमेरिकी सदर पर कातलाना हमले से तशबीह दी जा रही है। अमेरिकी सदर के साथ एक और जानलेवा हादसा उस वक्त पेश आया जब एक शख्स ने अमेरिकी सदर पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके हमला कर दिया। इस हमले की कहानी कुछ यूं है। BBC न्यूज़ के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हस्बे मामूल व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में प्रेस ब्रीफिंग के लिए आने ही वाले थे कि अचानक सूरत हाल पेचीदा हो गई। मामला उस वक्त ज्यादा खराब हो गए जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए आए। जैसे ही अमेरिकी सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। तफसीलात के मुताबिक व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में मुनक्किदा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सदर ट्रंप बात कर रहे थे कि अचानक एक खुफिया इदारे के एहलकार ने आके कहा कि सर हमें फौरन बाहर जाना होगा, और फिर एक एहलकार ने स्टेज पर चढ़कर उनके कान में सरगोशी की। सरगोशी सुनने की देर थी कि उनके चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। यानी अमेरिकी सदर मौत को सामने देखकर न सिर्फ घबराहट का शिकार नजर आए बल्कि बुरी तरह खौफ में मुब्तला भी दिखाई दिए, क्योंकि जैसे ही फायरिंग शुरू हुई तो ब्रीफिंग रूम को छोड़ते वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जुबान पर ये अल्फाज थे, ओह ये क्या हो रहा है। इन अल्फाज की अदायगी से अमेरिकी सदर पर छाया हुआ खौफ और हैरानी और परेशानी खुलकर वाज़ेह हो गई। फायरिंग शुरू होते ही अमेरिकी सदर को जमीन में बनाए गए बंकर्स में छुपा दिया गया ताकि डोनाल्ड ट्रंप की जान को बचाया जा सके। अमेरिकी सदर की खुशकिस्मती ये थी कि फायरिंग शुरू होते ही व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द के इलाके को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया। यह सूरत हाल उस वक्त खत्म हुई जब फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की जानिब से की गई ट्वीट के मुताबिक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एक एहलकार की मौजूदगी में होने वाली फायरिंग स्टारमी स्ट्रीट और पेंसिल्वानिया एवेन्यू पर की गई थी। तकरीबन 10 मिनट के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जेर जमीन बंकर्स में से निकालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वापस बुलाया गया। तो इस दौरान उन्होंने सहाफियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझे जहां तक मालूमात मिली हैं वो ये हैं कि खुफिया इदारे के एहलकार ने फायरिंग करने वाले एक मुश्तबा मुसल्लह शख्स को गोली मारी है, जबकि एक शख्स को अस्पताल भी ले जाया गया है, लेकिन मुझे उनकी सूरत हाल के बारे में कुछ इल्म नहीं। सदर ट्रंप ने इतराफ किया कि ये एक गैर मामूली सूरत हाल थी, लेकिन उन्होंने खुफिया इदारे की पेशावराना सलाहियत को भी सराहा। अमेरिकी सदर का कहना था कि खुशी की बात यह है कि ये वाक़या व्हाइट हाउस के बाहर हुआ और इस पर ऐसा अंदाज से काबू पाया जा चुका है। सदर ट्रंप ने एक और सवाल के जवाब में ये भी कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि मुश्तबा शख्स ने उनके साथ ऐसा किसी जाती अना के बायस किया या फिर उस शख्स को किसी खास एजेंसी की जानिब से भेजा गया था। बहरहाल इस वाक़े से मुतल्लिक बहुत जल्द तहकीकात की जाएंगी। इस दौरान एक सहाफ़ी ने सदर ट्रंप से पूछा कि क्या इस वाक़े से आपको शदीद झटका लगा है। अपना खौफ छुपाते हुए अमेरिकी सदर ने कहा, क्या मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मुझे झटका लगा है। उन्होंने मजीद कहा कि यह वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है
डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ये दुनिया ऐसी ही है, लेकिन ये दुनिया हमेशा से ही खतरनाक थी। ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो मुनफरिद हो। अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए बयान दिया कि आप गुज़श्ता सदियों पर भी नज़र दौड़ाएं तो आपको मालूम होगा कि ये दुनिया हमेशा से ही एक इंतहाई ख़तरनाक जगह है और ये एक मज़ीद कुछ अरसे तक ख़तरनाक जगह रहेगी। उन्होंने सहाफ़ियों को ये भी बताया कि उन्हें ब्रीफिंग रूम से ओवल ऑफिस भी ले जाया गया और इस दौरान ब्रीफिंग रूम को मुकम्मल तौर पर मक़फ़ल कर दिया गया था। अमेरिका पर एक और क़यामत उस वक़्त टूट पड़ी जब शाम शुमाल मशरक़ी इलाके में अमेरिका और रूस की फ़ौजी गाड़ियों के दरमियान जंगी तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अमेरिकी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक ने इस वाक़े पर एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी आयद कर दिए हैं। रूस की सरकारी वेबसाइट पर जारी वीडियो में दोनों ममालिक की फ़ौजी गाड़ियों के दरमियान जंगी तसादुम की वीडियो भी जारी की गई है। वीडियो में दिखाया गया है कि सराई इलाके में रूस की फ़ौजी गाड़ी का अमेरिकी फ़ौजी गाड़ी से टकराव होता है, जबकि रूसी हेलीकॉप्टर दुश्मन को मज़ा चखाने के लिए मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिका ने हमारी फ़ौजी गाड़ी के आगे रुकावट खड़ी करके हमें फ़ौजी गश्त से रोकने की भरपूर कोशिश की, जिस पे अमेरिका को अपने मुंह की खानी पड़ी। जबकि अमेरिकी दिफाई अहदेदार का कहना था कि रूसी फोर्सेस सिक्योरिटी जोन में दाखिल हुई, हालांकि उन्होंने दूर रहने पर इत्तफाक किया था। अमेरिकी व्हाइट हाउस का कहना था कि गाड़ियों के जंगी तसादुम में गाड़ी में मौजूद अमले के मुतअद्दिद अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शाम में दोनों ममालिक की अफवाज राब्ते में रहती हैं, लेकिन इस तरह का तसादुम गैर मामूली है जो किसी भी वक्त जंग का पेश ख़ैमा साबित हो सकता है। वाज़ेह रहे कि शाम में अमेरिका और रूस अपने अपने इत्तेहादियों के साथ मौजूद एक और दूसरी जंग लड़ रहे हैं। रूस और ईरान शाम में बशार असद उल हारून की हुकूमत का साथ दे रहे हैं, जो दाइश समेत दीगर हुकूमत मुखालिफ हुकूमत से लड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका और सऊदी अरब इत्तेहादियों और मकामी कद्दों की हिमायत में ईरान और रूस से पंजा आजमाई में मसरूफ़ हैं। यूँ उन ममालिक के दरमियान जंग छिड़ने का खतरा रहता है, जबकि गुज़श्ता कुछ अरसे से अमेरिका और चीन के दरमियान जंगी तनाव चल रहा है। मगर यूँ लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ जंगी तनाव अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कायम रखे हुए हैं। लेकिन अगर पर्दे के पीछे हक़ाइक़ को देखा जाए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ कशीदगी के बावजूद मज़ीद इक़्तिसादी मुआहदे करना चाहते हैं ताकि ज़ाहिरी तौर पर चीन के साथ जंग का ड्रामा रचा कर इलेक्शन जीत सकें, जबकि खुफिया तौर पर चीन के साथ मुआहदे करके ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देकर इलेक्शन में चीनी हमायत हासिल की जा सके। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।